आप जब डीजीपी बने उत्तर प्रदेश के, उस समय ये एक माफिया नहीं एक सिस्टम था। तो आपको क्या क्या मतलब क्या उस समय आपको चुनौतियां पेश आई होंगी, और जिस तरीके से ये पुलिस वालों को बंधक बना लेना, पुलिस वालों का टॉर्चर करना, एक बड़ा किस्सा मशहूर है कि कोई पुलिस वाला गया था संबंध लगाने के लिए तो तो क्या उसको वो मार के किस्सा उसका था, थोड़ा लुत्फ मैं उड़ा। जानना चाहता हूँ उस सिस्टम में आपको क्या क्या उस समय परेशानियां पेश आई होंगी। मेरे चार्ज देने के 5-6 दिन के अंदर ही अशरफ ने, शायद इनको कोई चीज़ कंपल्शन इनके रहे होंगे, बच्चियों का अनाथालय था, यतीम खाना था, उस पर इनको कब्जा करना था इलाहाबाद में। तो अशरफ ने क्या किया कि उस यतीम खाने की दीवार गिरा करके बच्चियों का गैंग रेप करके, तो ये बात बड़ी सनसनीखेज थी। तो ये टेस्ट केस था हम लोगों के लिए, हमारे लिए खास तौर पे, कि आपका क्या एटीट्यूड रहेगा। आप भी कहेंगे भैया सोच समझ के करना चाहिए था, अब मेरे रहते हुए अशरफ भाई आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो मुझे चूंकि जीवन ने कभी समझौता किया नहीं है, तो मुनीष जी ने कहा कि जितने भी आपके तर्कस में तीर हैं, आप एनएसए से शुरुआत कीजिए। एनएसए, गैंगस्टर एक्ट, 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट और आईपीसी की तमाम धाराओं में इतना इनको रौंद दीजिए कि ये अब ताजिंदगी इनका जो है दफन वफन की कार्रवाई अब इनकी सलाह के पीछे ही हो। ये मौका इन्होंने खुद ही हमें दे दिया खिदमत का। इतना करना था कि बिल्कुल मान लीजिए बुलडोज़र सब चल गए सारी, मतलब इनको उम्मीद थी कि बुलडोज़र चलेगा, और वो भी 2007 में। अब चल रहा तो बात अलग है, लेकिन बुलडोज़र तब चल गया, वो एक ऐतिहासिक एक गतिविधि थी। अब शाइस्ता परवीन इनकी जो बेगम साहिबा थी, उन्होंने टाइम मांगा कि हम मिलना चाहते हैं आपसे। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, आप कल 10 बजे सुबह दफ्तर में तशरीफ़ लाइए। तो शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद को, इतना बड़ा रहा होगा 4 या 5 साल का, उसको लेकर के आई। तो जैसे जितना बड़ा आपका ये है, तो हमने कहा कि बेटा तुम वहाँ जाके बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ चॉकलेट और बच्चों के कॉमिक्स किताबें मंगाता हूँ, तुमको पढ़ो। क्योंकि जो हमारी बात शाइस्ता से होनी थी वो ऐसी नहीं थी कि बच्चा उसको सुने तो उसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था जी। शाइस्ता से बातचीत हुई। शाइस्ता ने कहा कि आप मेरे बुजुर्ग हैं और मैं चाहती हूँ, मेरी एक गुजारिश है कि मैं बेवा नहीं बनना चाहती। हमने कहा कौन चाहेगा बेवा होने, सब चाहेंगे कि आप आबाद रहें, खुशहाल रहें, अमन व अमान रहे। लेकिन मेरे चाहने से बेगम साहिबा कुछ नहीं होता है। मेरा एक बहुत आसान और मुफीद मशवरा है, जाके अपने शौहर से गुजारिश कर लीजिएगा कि जब तक मैं हूँ मुझे खिदमत का मौका न देंगे, वरना मैं उधार नहीं रखता। इन्होंने मौका दिया तो वक्त से पहले और उम्मीद से ज़्यादा ऐसी सेवा होगी कि आप अपने नाती पोतों को बताएंगे ऐसी सेवा हो गई। तो मुझे मेरी गुजारिश यही कि खिदमत का मौका न देंगे। तो समझ गई बात को। मुझे बताया जाता कि शायद खुद भी एक पुलिस ऑफिसर की बेटी है, तो उनको मालूम हो गया होगा, बता दिया होगा कि क्या क्या हो सकता है। समझ बात आ गई। फिर बेटे को मैंने कहा कि बेटा ये इनकी तरबियत और इनकी तालीम पे गौर कीजिए, इंजीनियर डॉक्टर बनाइए, अच्छा इंसान बनाइए। लेकिन कहाँ होने वाला था, आप असद की बात कर रहे हैं जिनका इनकाउंटर हो गया था जी। तब इतना बड़ा बच्चा था वो। तो उसके पहले भी आप देखें, जब टीनेजर था 12 साल का, तो काला पठान सूट पहन के किसी शादी में AK-47 बर्स्ट फायर कर रहा था। और बाप ने किसी से कहा भी था, देखो हमें अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनाना है, उनको मुझे अपनी तरह बनाना है। तो जब पहले ही आपने कमर कस ली कि हमको अपने बच्चों को क्या बनाना है, तो दुनिया की कोई ताकत फिर उनको महफूज नहीं रख सकता है। अभी शाइस्ता की बात चूँकि कर रहे हैं आप, अतीक अहमद की जो बीवी हैं, अभी काफ़ी समय से STF पुलिस तलाश रही है, तो आपको क्या लगता है कहाँ हो सकती हैं, क्योंकि आप तो DGP रहे हैं। आप कायदे से अगर पता लगाना चाहें तो आप पता लगा सकते हैं उसको। अच्छा छोड़ दीजिए उस चीज़ को, लेकिन आप वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अच्छा विल है, लेकिन हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं। आप अतीक की माली हालात को क्या समझते हैं। 14,000 करोड़ रुपए की संपत्ति तो सरकार ने जब्त कर ली है और उस पर गरीबों के मकान बना करके बंटवा दिए हैं। इससे 10 गुनी ज़्यादा प्रॉपर्टी और होगी, और शाइस्ता उसकी वाहिद मालिक है। बात शाइस्ता की नहीं है, बात उसकी है कि आखिर वो 15-20 हज़ार करोड़ की संपत्ति, बड़ा मॉडस्ट एस्टिमेट बता रहा हूँ, उसके मालिकाना हक गुड्डू बम्बास के पास है, उसके किसके पास है। उन तमाम चीज़ों के अगर आप देखें तो आप, जो इकोनॉमिक्स की बात आती है, तो अब कहाँ हो सकती है शाइस्ता। दुबई ना, बांग्लादेश ना, थाईलैंड ना, म्यांमार ना, तो हो कहाँ सकती है। पाकिस्तान मुझे लगता है आप कहने वाले। हाँ, चेहरा बदल के प्लास्टिक से नहीं, दूसरा भी ऑप्शन है। जैसे बबलू श्रीवास्तव ने क्या किया था, अपना पूरा हुलिया बदल करके नई आइडेंटिटी ले करके नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए, क्योंकि शाइस्ता भी हो या इसकी मुख्तार की बीवी हो,
इनको ये मालूम है, हालांकि महिलाएं हैं, इनका शायद मुठभेड़ वगैरह तो ना हो, लेकिन अंजाम ठीक नहीं, इनको मालूम है कि अंतिम संस्कार इनका भी दफन वगैरह सलाह के पीछे ही होगा। तो विकल्प दो है कि थोड़ा अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके, आइडेंटिटी चेंज करा करके पाकिस्तान जाके, या बांग्लादेश तो नहीं, पाकिस्तान जा करके एक नई ज़िंदगी, और पूरा प्रोजेक्ट जो है मुश्किल से 10 करोड़ का इनके लिए होगा।